रोज़नामा जंग से अगले कालम निगार का कालम शुरू करते हैं। हामिद मीर साहब का है, राना सनाउल्लाह जीत गए। हामिद मीर साहब अपने आर्टिकल का आगाज़ कुछ इस तरह से करते हैं। ये कहानी नई नहीं बल्कि बहुत पुरानी है। ये 1997 की बात है कि नवाज शरीफ दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के बाद आसिफ अली जरदारी पर नित नए मुकदमात बनवा रहे थे। एक दिन नवाज शरीफ के बनाए गए एहतसाब ब्यूरो के सरबराह सेनेटर सैफुर रहमान इस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी शुजात हुसैन के पास आए और बताया कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मंशियात की स्मगलिंग का एक मुकदमा बना रहे हैं और इस सिलसिले में इन्हें एंटी नारकोटिक्स फोर्स के ताउन की ज़रूरत थी। चौधरी शुजात हुसैन को सेनेटर सैफुर रहमान की तरफ से सुनाई गई कहानी बड़ी कमज़ोर लगी और उन्होंने ANF पर दबाव डालने से गुरेज किया क्योंकि ये महकमा इनके पास था। एक दिन सेनेटर सैफुर रहमान ने बहुत दबाव डाला तो चौधरी शुजात हुसैन ने ANF के DG मेजर जनरल मुश्ताक हुसैन को अपने दफ्तर बुलाया और पूछा कि क्या आपने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इल्ज़ामात का जायज़ा लिया है। DG ने जवाब में कहा कि सेनेटर सैफुर रहमान की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात झूठे हैं और जिस शख्स को गवाह बनाया गया है वो बजाते खुद एक बदनाम शख्स है। और ये सुनने के बाद चौधरी शुजात हुसैन ने ANF के DG से कहा, आप अपनी दयानतदाराना राय लिख कर मुझे भेज दें। अगले दिन DG साहब अपनी राय लिख कर लाए जिसमें उन्होंने कहा था ANF की तरफ से आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमा कायम करना इंतहाई नामुनासिब होगा क्योंकि मुकदमे को सच्चा साबित करना बहुत मुश्किल है और ANF की साख मुजरू हो सकती है। वज़ीर दाखिला चौधरी शुजात हुसैन ने समरी पर दस्तखत करके फ़ाइल वापस ANF को भिजवा दी और फिर आसिफ अली जरदारी के वकला ने यही समरी अदालत में पेश करके ये मुकदमा ख़त्म करवा दिया। इसी ज़माना में एक अंग्रेज़ी अखबार फ्रंटियर पोस्ट के एडिटर रहमत शाह अफरीदी और नवाज शरीफ की हुकूमत में कशीदगी पैदा हो गई। अप्रैल 1999 की एक रात लाहौर के गवर्नर हाउस के करीब ANF ने रहमत शाह अफरीदी को रोका और तलाशी लेने के बाद इनकी गाड़ी में 20 किलो हशीश बरामद करने का दावा कर लिया। कुछ अरसे बाद नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो गई लेकिन रहमत शाह अफरीदी 9 साल जेल में रहे। 2008 में पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो आसिफ अली जरदारी ने रहमत शाह अफरीदी को रिहाई दिलवाई। ANF ने इसी किस्म के सियासी मुकदमे मखदूम शहाबुद्दीन, हनीफ अब्बासी और दीगर सियासतदानों के खिलाफ बनवाए। हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सज़ा भी दिलवाई लेकिन हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को रिहा कर दिया। अब ऐसा ही मुकदमा पंजाब के साबिक वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह पर बनाया गया। वही पुरानी कहानी है, कुछ किरदारों और वाक़यात पर मुख्तलिफ हैं। राना सनाउल्लाह पिछले कई दिनों से TV प्रोग्रामों और निजी महफिलों में बार बार ये ऐलान कर रहे थे कि इन्हें किसी न किसी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महकमा एंटी करप्शन पंजाब और NAB के इनके खिलाफ कोई मुकदमा ना बन सका तो ANF मैदान में आ गई। गिरफ्तारी पहले हुई, इल्ज़ामात बाद में तलाश किए गए और जो FIR दर्ज की गई इसमें बयान की गई कहानी इंतहाई मज़ाक़ ख़ैज़ है। मुझे यकीन है कि अगर चौधरी शुजात हुसैन आज वज़ीर दाखिला होते तो ANF समेत पूरी हुकूमत को बदनामी से बचा लेते क्योंकि ये FIR राना सनाउल्लाह के खिलाफ नहीं बल्कि हुकूमत के खिलाफ जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि राना सनाउल्लाह को पहले से कैसे पता था कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो पुराने सियासी कारकुन हैं। जनरल ज़िया-उल हक के ज़माने में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले थे। 1990 के इलेक्शन में वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर पंजाब असम्बली के रुकन बने और मुस्लिम लीग नून को बहुत टफ टाइम दिया करते थे और 1993 में नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई तो राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून में आ गए और 1997 में वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर रुकन पंजाब असम्बली बने। अक्टूबर 1999 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई तो पार्टी के अक्सर रहनुमा गिरफ्तार हो गए। एक दिन राना सनाउल्लाह पार्टी की आदत को तलाश करते करते लाहौर पहुँचे और सरदार जुल्फ़िकार खोसा पर जोर दिया कि हमें मुशर्रफ हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना चाहिए। अगले ही दिन वो गिरफ्तार हो गए और इन्हें एक थाने में उल्टा लटका कर बहुत मारा गया। फिर इन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्हें फ़ौज के खिलाफ नफ़रत अंगेज़ पम्फलेट लिखा है और गद्दारी का मुकदमा बनाकर इन्हें अदालत में पेश किया गया।
लेकिन अदालत ने 3 माह बाद इन्हें रिहा कर दिया। 2002 के इलेक्शन में वो तीसरी मरतबा MPA बन गए और पंजाब असम्बली में मुशर्रफ हुकूमत पर तनकीद करने लगे। 8 मार्च 2003 को इन्हें फैसलाबाद में कुछ निकाब पोशों ने अगवा किया और इन पर लोहे की राडें बरसाई गईं। फिर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर ब्लेडों से जख्म लगाकर इन पर पेट्रोल छिड़का गया। इस दौरान एक अगवाकार की निकाब सिरक गई और राना सनाउल्लाह ने इसे पहचान लिया। फिर इन 1 दर्जन मुसल्लह अफराद ने राना सनाउल्लाह के हाथ पांव बांध कर इनकी मूंछें, भवें और सर के बाल मूंड दिए और फैसलाबाद से लाहौर मोटरवे के रास्ते पर फेंक दिया। चंद दिन के बाद वो पंजाब असम्बली में एक दफ़ा फिर परवेज़ मुशर्रफ को ललकार रहे थे। इनके मौक़िफ़ में पहले से ज़्यादा सख्ती पैदा हो गई थी। 2010 में इस्लामाबाद में दी न्यूज़ के उमर चीमा को अगवा करके इनके साथ वही किया गया जो फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के साथ हुआ। राना साहब पंजाब के वज़ीर कानून थे। इन्हें पता चल गया जिस नकाब पोश को उन्होंने फैसलाबाद में पहचाना था उमर चीमा पर इसी की निगरानी में हुआ था। राना साहब इस तशद्दुद की इंक्वायरी करने वाले जुडिशल कमीशन के सामने इस्लामाबाद में पेश हो गए और मुलज़िम की निशानदेही कर दी, लेकिन इस कमीशन की रिपोर्ट आज तक मंजर-ए-आम पर नहीं आई। इस्लामाबाद में आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी पार्टी की नुमाइंदगी की थी और 25 जुलाई के यौम स्याह के लिए वो एक जलसे के लिए तैयारी कर रहे थे। आप इनसे सियासी इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये तस्लीम करना मुश्किल है कि वो अपनी गाड़ी में मंशियात लेकर घूमेंगे। आप इन्हें ANF के ज़रिए सज़ा भी दिलवा दें, लेकिन आम लोगों को इस मुकदमे की हकीकत का पता है। ज़रा सोचिए, 5 साल बाद, 10 साल बाद न जाने क्या हालात होंगे, लेकिन राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ ये मुकदमा कायम करने वालों का अंजाम इससे मुख्तलिफ नहीं होगा जिन्होंने आसिफ अली जरदारी और रहमत शाह अफरीदी पर ऐसे ही मुकदमात बनाए थे। आज इमरान खान की हुकूमत सियासी मुखालफिन के साथ वही कुछ कर रही है जो नवाज शरीफ और मुशर्रफ की हुकूमत ने किया था। दोनों का अंजाम आपके सामने है। राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा हमें मौजूदा हुक्मरानों के अंजाम का पता दे रहा है। राना सनाउल्लाह ये मुकदमा जीत चुके हैं। यह आर्टिकल था आज का रोज़नामा जंग से। राना सनाउल्लाह जीत गए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आर्टिकल वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से हासिल होने वाली रकम अल-खातिम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत पर खर्च की जाती है।